अब हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे यह कह रहा है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट पर प्रदर्शित कीजिए। यानी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अंदर हमारे को पाई चार्ट व्यक्त करना है। तो उसके लिए जो है छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की एक लिस्ट निकाली गई, जिसको कुछ इस तरह से प्रदर्शित किया गया है कि इतने जने जो है हिंदी भाषा बोल रहे हैं, 40 विद्यार्थी है वो हिंदी भाषा को बोलते हैं, 12 अंग्रेजी को बोलते हैं। उसी प्रकार सभी भाषा को बोलते हैं बोलने वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी आंकड़े या फिर उनका डेटा जो है दे रखा है। इनका योग भी करके बता रखा है। तो हमारे को पता है कि हमारे को एक पाई चार्ट बनाना है, तो एक सारणी की आवश्यकता पड़ती है। तो सारणी जो होती है जिसके अंदर 2 कॉलम, तो क्वेश्चन से हमारे को पता लगता है, जैसे एक भाषा का हो गया, एक विद्यार्थियों की संख्या का हो गया। अब तीसरा कॉलम क्या होता है, संपूर्ण का भाग और केंद्रीय कोण, क्योंकि पाई चार्ट पर बनाने के लिए कोण की आवश्यकता बनती है, क्योंकि पाई चार्ट एक वृत्त की तरह होता है और वृत्त में हमारे को कोण की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जो है हम यहाँ पर लिखेंगे भाषा। एक कॉलम जो है वो भाषा का होगा, दूसरा विद्यार्थियों की संख्या। तो 2 कॉलम तो हमारे को क्वेश्चन से मिलेंगे, विद्यार्थियों की संख्या। और तीसरा कॉलम हमारे को बनाना पड़ता है मन से, संपूर्ण का भाग और केंद्रीय कोण, क्योंकि केंद्रीय कोण से जो है हम पाई चार्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो जो भाषा दे रखी है उनको लिखिए आप। सबसे पहले हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का हो गया। उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ो आप, फिर अंग्रेजी का हो जाएगा, उसके बाद में मराठी, फिर हो जाएगा आपके तमिल, और फिर हो जाएगा बंगाली, और सबसे लास्ट में आपके रहेगा योग। ठीक है। अब देखिए जितने जितने विद्यार्थियों की संख्या वो भी लिख देते हैं। तो हिंदी के विद्यार्थी कितने दे रखे हैं सारणी के अंदर, 40, फिर है 12, फिर 9, फिर 7, फिर 4, और फिर योग हमारे पास में था 72। अब यहाँ पर देखना संपूर्ण का भाग कैसे निकालते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वृत्त के अंदर जो केंद्रीय कोण होता है या फिर वृत्त के केंद्र पर बने सभी कोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो है हम कैसे निकालेंगे, हालांकि हमारे को केंद्रीय कोण का पता लगाना है, तो उसके लिए जो है हमारे को संपूर्ण के भाग पर जो है थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। यानी जो भी चीज़ दे रखी है वो कितने में से दे रखी है, यानी उनका टोटल कितना है। तो आप खुद देखो, ये जो 40 विद्यार्थी है ये कितने विद्यार्थियों में से है, तो टोटल इसका 72 है। यानी संपूर्ण का भाग कैसे निकालेंगे, कुल टोटल को सबसे नीचे, यानी 72 में से 40 व्यक्ति या 40 विद्यार्थी हिंदी भाषा को बोलते हैं, 72 में से 12 विद्यार्थी जो है अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। तो कुल को नीचे रखते हुए जितने इसके सामने दे रखे हैं उसको ऊपर रखकर हम संपूर्ण का भाग पता कर सकते हैं। तो उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझना चाहिए कि कितने में से कितने हैं, यानी कुल कितने हैं, कुल 72 है तो सभी के लिए कुल वही रहेगा, यानी 40 में से 72 जो है हिंदी भाषा को बोलते हैं। तो संपूर्ण का भाग कैसे निकालेंगे, जितने विद्यार्थी हैं हिंदी के और टोटल को जो है नीचे रखेंगे। ठीक है। उसी प्रकार 12 को ऊपर, टोटल को नीचे, 9 को ऊपर, टोटल को नीचे, 7 को ऊपर, टोटल को 72 है। ठीक है ना ये, और ये भी 72 है, यानी टोटल को नीचे रखना पड़ता है। यानी 72 में से 9 जो विद्यार्थी वो मराठी भाषा बोलते हैं, 4 जो है वो बंगाली भाषा बोलते हैं। तो ये तो हो गया संपूर्ण का भाग। अब केंद्रीय कोण निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वृत्त का एक नियम, यानी आपको पता होना चाहिए कि वृत्त के केंद्र पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इसका निकालना तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री से इनको इंटू करते हुए चलेंगे तो केंद्रीय कोण आ जाएगा। तो केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए 360 डिग्री को इससे गुणा करना पड़ता है। तो 40/72 इंटू 360 डिग्री। ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो देखो 12 छक्का ने 72, 12 तिया 36 और ये 0, फिर 6 पंजों 30, फिर 5 इंटू 4 करेंगे तो 5 चौक 20, यानी 200 डिग्री जो है इसका आने वाला है हिंदी का। केंद्रीय कोण का पता लग चुका है इसका। तो अगले वाला के भी पता करो। तो देखो ये 12/72 है,
इंटू 360 डिग्री, सभी को 360 डिग्री से करना पड़ेगा। 12 छक्के ने 72, 12 तिया 36, जीरो। फिर देखो 6 पंजों 30 और 12 पड़ियाँ 60 डिग्री हो जाएगा अंग्रेजी वाले के लिए। उसी प्रकार 9 इसको करें तो 9/12 इंटू 360 डिग्री, वही 12 छक्के ने 72, 12 तिया 36 और ये फिर 6 पंजों 30, तो 5 9 9 पंजे 45 हो जाएगा ये। तो ये हो गया 45 डिग्री के लिए। अब उसी तरह देखो इसको सॉल्व करेंगे, 7/72 इंटू 360, ठीक है। तो इसको भी ऐसे 12 छक्के ने 72, फिर ये हो जाएगा 12 तिया 36 और ये जीरो, फिर 6 पंजों 30, 7 पंजा 35 डिग्री। इसका निकालो सबसे लास्ट वाले का, 4/72 इंटू 360 डिग्री। तो देखो 12 छक्का ने 72, 12 तिया 36 और ये जीरो, फिर देखो 6 पंजों 30, 5 चौक 20 डिग्री। तो सबके केंद्रीय कोण हमारे को पता लग चुके हैं। अब इन कोण का हेल्प लो और पाई चार्ट बना दो। तो इस सारणी को जो है ना सिस्टमेटिक थोड़ा सा मतलब ऐसे इसको जो है स्केल की हेल्प लेकर पूरा जो है इसको कवर करवाना है ऐसे करके, ठीक है ना। ये तो मैं रफली कर रहा हूँ ताकि आपका जो है समय बच जाए, बाकी आपको इसको सिस्टमेटिक करना है स्केल की हेल्प लेकर, ठीक है। अब हम बनाते हैं एक पाई चार्ट इन कोण की हेल्प लेकर। तो देखो अब हम जो है इन केंद्रीय कोण के सहारे जो है हम एक पाई चार्ट का निर्माण कर सकते हैं। तो देखो पाई चार्ट क्या होता है, एक नॉर्मल सा वर्थ होता है ऐसा, ये हो गया वर्थ, ठीक है ना। इसको सही तरीके से बना लेना आप। तो यहाँ पर देखिए इसका केंद्र होता है ये वाला। अब आप खुद देखो अगर 200 डिग्री बनाना ना मेरे को, तो आप देखना कभी भी एक वर्त केंद्रीय सीधी लाइन होती है ना, सबसे बड़ा व्यास। तो यहाँ पर देखिए ये जो घुमा होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो 200 चाहिए तो थोड़ा सा अपना ऐसे कर देंगे, ठीक है ना, यानी थोड़ा सा इसको ऐसे करते हुए फिर इसको सीधा कर देंगे। तो ये अपना जो है 200 डिग्री का आ जाएगा, जो किसका होगा, हिंदी सब्जेक्ट के लिए होगा। तो आप ऐसा हिंदी करके दर्शा सकते हो। फिर 200 से छोटा है 60 डिग्री। तो देखो 60 डिग्री ये हो सकता है ना ऐसे, ये हो सकता है इतना सा, है ना। 60 डिग्री ये ऐसा बनता है, जो किसका है, अंग्रेजी का है। उसके बाद 45 की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ये 45 जो है इस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पर इसे 45 डिग्री का दर्शाना है। तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि ये 45 डिग्री जो है ना 60 डिग्री से थोड़ा सा छोटा बन जाए। उसके बाद 35 है, उसके बाद 20 है। तो देखो 20 तो इतना ही होगा और बचने वाला 35 होगा। तो 35 डिग्री और ये 20 डिग्री। फिर जो जो जिसका सब्जेक्ट है वो लिख दो आप। तो 45 तो था तमिल के लिए, और उसके बाद में माफ़ करिएगा 45 मराठी के लिए था। तो आप लिख देना, ठीक है ना, ये अपने हिसाब से लिख देना आप, मराठी, उसके बाद में तमिल और सबसे लास्ट में था बंगाली। तो मेरे हिसाब से जो है इसको आप समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल है। आपको केंद्रीय कोण ज्ञात करना पड़ता है। संपूर्ण का जो भाग होता है, संपूर्ण का भाग हमेशा टोटल के ऊपर उतना ही भाग जितना दे रखा होता है। जैसे 4 दे रखा होता है तो 4/72। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।